वेलकम टू टॉप एचवर क्लासेस। आई होप कि आप अच्छे कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने ही वाला है और वो एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है उस एग्जाम से होने से पहले का ये वीडियो है। कुछ वीडियोज आप जरूर देख लें और इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि आप कितने फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन कैसे आता है, किस तरीके से आता है, ये तो आप लर्निंग प्रोसेस में होंगे क्योंकि अब एग्जाम होने वाला है। तो आपको एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आज जैसे कि हम मैथमेटिक्स सेक्शंस को लेंगे जिसमें कि हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे बिना पेन टच करके 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज के 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। उसको कितने फास्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन पार्ट को, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए जो वाइटल है। इसमें एक भी क्वेश्चन यदि रॉन्ग होता है तो इसका मतलब आपके सिलेक्शन में बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज कि 10 क्वेश्चंस है और ये 10 क्वेश्चंस 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये नहीं बना, इवन 3 मिनट्स के अंदर भी बन सकता है। आपको आज हम बताएंगे क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें कि पेन टच करने का सवाल ही नहीं होता। क्या आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बिना पेन टच के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं? बिकॉज आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई यू आर हेजिटेंट टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आज हम सबसे पहले दिखाते हैं कि आपको वो 10 क्वेश्चन दिखाते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगा। आप देखिए, इसी वजह से एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो कट ऑफ जाता है वो 65 टू लेकर के 77 78 तक पहुंच जाता है। यानी 100 क्वेश्चंस में आप, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस को 1 घंटे में सॉल्व किया जा सकता है, 90 क्वेश्चन से ज्यादा तक आप सॉल्व करके रख सकते हैं। उसमें यदि 10% रॉन्ग भी हो गया तो भी आप टॉप लेवल के मार्क्स गेटर होंगे। लेकिन क्या है कि आप उस तरीके की तैयारी नहीं है, और ये तैयारी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल का नहीं होता या उस अप्रोच के साथ नहीं होता। तो आप उसको भी करने के लिए आप जरूर डाउनलोड कर लें टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास को, और इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाती है और किस तरीके से ये सब क्वेश्चन, ये क्यों हम लोग बताते हैं कि इतना फास्ट वे में सॉल्व हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप मेरा अप्रोच देखें, ठीक है, हम जो अप्रोच के साथ आपके साथ आए हैं उसमें आप देखें कि क्या है और आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कारण, आप यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग टेकअप करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये इसमें पेन टच करने की जरूरत है, क्या नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन में पेन टच करके आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू पावर। ये क्यों है ये आपको हम बताते हैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस में इतने नॉर्मल नंबर्स हैं कि उस नंबर्स को आप मेंटल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज लिखने के लिए है ही नहीं। अब है क्या कि आपको ये पूरी लाइन को समझना पड़ेगा सही ढंग से। यदि ये डबल डिवीजन का सेंस नहीं पता तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन लेवल ठीक नहीं है। और हमको पता है कि 8 के टेबल में 28 भी आता है, बहुत कैंडिडेट नहीं सोचते हैं। 3.5 होता है, इसका मतलब इस टोटल का 35 हो गया, ठीक है। और ये टोटल का 35 यदि आंसर हो गया तो आपको 170 आपको पुराना है। इसका मतलब क्या है कि 170 के लिए 35 यदि हम घटाते हैं तो 135 आपका आंसर हो जाता है। क्या आप सोचते, इसमें कुछ करने का नहीं था, क्योंकि हमको क्या होता है, क्योंकि यदि आप सॉल्यूशन की तरह जाएंगे तो आप पेज पे लिखेंगे 280 बाय, ये दोनों नीचे आ जाता है 4 into 2, ठीक है, इक्वल टू 170 माइनस वाट जो भी है। फिर आप इसको घटाने के 70, फिर 35, ये 35 वाट इधर जाके ये इधर आ जाता है, ये इधर, तो 170 माइनस 35 आप 135 आप आंसर करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही, जो कि एग्जाम की क्वेश्चन साइंटिफिक होता है,
वो यदि थोड़ा सा भी मेरा मानना है कि बैंकिंग का एग्जाम का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। वो ये नहीं कहता कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाते हो, नहीं, क्या आप में इंटेलिजेंस है कि नहीं। मेरा मानना है कि स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक बैल के समान, एक गाय के समान। अंतर दोनों में क्या होता है, बैल को आप देखेंगे जब खाने के लिए दिया जाता है तो पूरा चीज खा जाता है, वो नहीं देखता क्या अच्छा क्या खराब, वो पूरा खाना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से जो बैल की तरह स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, 180 बाय 4 इंटू 2, इस तरीके से वो सॉल्व करना पड़ता है। बिकॉज द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन, 5 seconds यू मस्ट डिवोट टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के नेचर के लिए 5 seconds हम वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट आई सॉ दिस क्वेश्चन, I felt there is no need to write down anything because 284 to 170 these numbers are of extreme ease. इतना आसान है तो इसका मतलब कैलकुलेशंस को मेंटली किया जा सकता है। और मेंटली क्या था हमको पता है, हाँ, लेकिन बहुत को नहीं पता 280 जो है बाय जो 8 की, क्योंकि 8 के टेबल में आता है ये 3.5 आता है, इसीलिए हम कर दिए थे पूरे का वैल्यू 35 और 170 में 35 घट गया, 135 आंसर है। डू वी नीड टू टच द पेन? दिस इज 5 seconds to 10 seconds क्वेश्चन। मैं ये इससे पहले 10 क्वेश्चंस को बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये आप एग्जाम से पूछ रहा हूँ, रिसेंटली 2020 में है, जिसमें कि 65 टू लेके 78 तक का कट ऑफ था, अलग अलग स्टेट के वेरी करता है। तो 78 मार्क्स लाना, आई डोंट थिंक इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि इस तरीके का हो तो क्यों नहीं वो 70 80 क्यों नहीं जाएगा, कोई लेवल नहीं है ये सब। आप इसको ही देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू सिर्फ हमको देखना है, ये तो देखना है क्योंकि हमको तो पता है उसका 5 टाइम्स हम करते हैं। तो यदि हमको पता है ये 12 मेंटली होना चाहिए, 12 है, ये 13 है, तो 25 टू 75, 75 का 5 टाइम्स। अब 75 का 5 टाइम्स करने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि हमको पता है 75 का डबल करने 150, 300 और 375, 375 आंसर है। इसमें भी पेन टच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 75 आया। और हमको ये नहीं कि अब 75, हमको पता है कि ये यहाँ पे जो है भाग हुआ है 5 से, तो इसका मतलब इसको 5 का 5 टाइम्स होगा, यानी 75 का 5 टाइम्स हमको करना है। तो 375 की बात आया, तो आंसर ये है। तो क्या ये क्वेश्चंस में भी पेन टच करना है? नो। इसमें भी पेन टच करना है? नो। आप देखते चले जाओ, हाउ मेनी क्वेश्चन डू वी नीड टू टच पेन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं जिसका कि मेंटल कैलकुलेशन करना बहुत आसान। हमको पता है, ये देखते ही पता चल गया 60 15 15 15 इंटू 8। तो आपको देखना है कि क्योंकि ये 60 हो गया, 60 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 15। आप 15 को 8 से गुना करते हैं तो 120 आपका आंसर, ठीक है। तो क्या ये आप करते हैं? ये क्वेश्चंस में क्या पेन टच करने की जरूरत है? कितना आसान क्वेश्चन है। इसके लिए तो 80 मार्क्स भी यदि 100 में आपको लाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स में 35 और 35 बना लेगा इसमें, क्योंकि जब उसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, उसके सीरीज में कोई जान नहीं है, उसके कैलकुलेशन मतलब 10 और 10 20 क्वेश्चन, ये 28 क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं। 20 क्वेश्चन को 5 मिनट्स टू 8 मिनट्स के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। 15 क्वेश्चंस के लिए तो आपके पास 15 मिनट्स, लगभग 12 मिनट्स आपको लगभग बच जाएंगे, 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स। एक ये सब क्वेश्चन 5 सेकंड्स टू 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड्स, ये भी 10 सेकंड्स, ये भी 10 सेकंड्स, कितने आप देख लो कितना टाइम लगता है। फिर ये क्वेश्चन यदि आप देखो, बहुत को अब है क्या 120% ऑफ 750, ठीक है। परसेंटेज, आप परसेंटेज निकालो या आप कुछ करो, हमको पता है कि जब परसेंट हम कुछ नहीं करें, 12 टू 75 मल्टीप्लाई कर लिए, हो गया मेरा वैल्यू।
अब है कि 12 to 75 मल्टीप्लीकेशन मेंटली होता है कि नहीं होता है, ये यदि आपको नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम। वो 900 क्यों होगा? 900 हमको पता है, इसको 6 को हमको 150 से मल्टीप्लाई करना, हम 12 को 75 से नहीं करेंगे, हम 6 को 150 से करेंगे। यही सब नीटी ग्रिटी आपको प्रिपरेशन के टाइम में और प्रैक्टिस के टाइम में आपको ये आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं यू मस्ट ज्वाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टॉप अचीवर। ऐसे नहीं, ये बहुत सारी चीज आपको बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। ये मेंटली क्वेश्चन है, ये 900 हो गया। अब 900 में कितने 25 होते हैं? 36 मेरा आंसर। बिकॉज यहाँ पे जब ये वैल्यू 900 आ जाएगा तो इसका मतलब 25 से यहाँ डिवीजन होगा, व्हाट बाहर आ जाएगा। अब हम 900 को 25 से डिवाइड नहीं करेंगे। आई नो 100 में 4 होता है तो 9 में 36 होगा, 36 will be the answer. Do we do this? क्या आप ये एग्जाम में करते हैं? जो एग्जाम पहले दे चुके हैं, जिनका सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो सोचिए क्या आपने अभी तक ये 4 क्वेश्चन में यदि पेन आपने एग्जाम में टच किया होगा, यदि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो ये रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि ऐसा छोटा छोटा है, वो सही स्टूडेंट बताता है। तो इसका मतलब है ये 4 क्वेश्चंस आपके विदाउट, देखिए कितने क्वेश्चन में पेन, ये पेन टच नहीं करना है। और आप नहीं तो 75% ऑफ 120 भी निकाल सकते हैं। तो यानी 7.5 से मल्टी बांट सकते हैं, 84 और 6 90, मतलब 900 हो गया। इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि परसेंटेज में 2 जीरो है, ये परसेंटेज, ये 2 जीरो हट गया, खत्म। मेरे पास सिर्फ 12 इंटू 75। आप 12 इंटू 75 यदि मेंटली आप नहीं मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर अप्रोच। आप देखते जाओ, हम बताते चले एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देख के आप इस क्वेश्चन को सवाल ही पैदा नहीं होता, पेन नहीं टच करेगा। आप खुद देख लो, अपने फ्रेंड्स को आप बता दो कि विल यू टच द पेन, वो कहेगा डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। बहुत ये फ्रैक्शन, वो भी 7/12, ये वगैरह वगैरह क्या क्या है, मैं टच नहीं करूँ। हमको पता है सब, ऐसे तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं, जब फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो जो नेचुरल नंबर है उसको एक तरफ रख के और फ्रैक्शन को एक तरफ रख के हम लोग कर रहे हैं। तो हमको पता है 8 3 11 में से 4 गया 7, 7 वाला आंसर होना चाहिए। और 7 में के बाद हम देख रहे हैं बहुत का डिफरेंस, ये तो कभी नहीं हुआ जब मेरा ये 8 4 और 3 7 दे रहा है, तो ये 3 और ये छोटा छोटा फ्रैक्शन हमको ये 3 3 पे और 2 पे नहीं ला सकता, इवन 5 पे भी नहीं ला सकता, क्योंकि ये ऐसा फ्रैक्शन है कि ये ठीक है, ये दोनों एडिशन होगा, ये उसका उसमें माइनस होगा, तो वो हमको 2 का डिफरेंस नहीं दे सकता। तो हम ब्लाइंडली मार के निकल सकते हैं। हम इमेजिन करो, हम तो सिर्फ 8 + 3 और -4 की आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि नहीं, कैसी डर है कि ये कितना का डिफरेंस देगा, नहीं देगा। तो आप लोग क्या करोगे, 1/2 + 7/12 और -5/6 को फिर आप पेन में लिखा करोगे। Disastrous, disastrous. If you do this, chances of getting selection will be minimal. भी नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यदि आपको थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है 7 में इतना घट जाए कि 2 का डिफरेंस, 2 का अंतर ये कर सकता है, ये दिखने से ही लगता है, नहीं करता, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, आप वैल्यू मेंटली इसका अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। हम ये क्यों करने ले, हाफ का मतलब 0.5, उसमें ये जुटेगा कितना, ये 0.6 बच्चा के 72, 0.6 आप लेंगे प्लस 0.6 मेंटली आप कर लेंगे, और उसमें से घटाना है आपको, सॉरी ये कितना है, 5/6 है, तो 5/6 0.8 माइनस 0.8 आप रखें, मेंटली आप करो। क्या ये हमको 2 का डिफरेंस देगा? 6 5 11 में से 0.8 गया, 0.3 दे रहा है हमको, अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, तो 7.3 के आसपास अप्रॉक्स में आ गया, ये 5 देगा ही नहीं, हम करेंगे नहीं।
हमको तो पता था, क्योंकि ये यदि आपकी प्रैक्टिस लेवल ये रहेगा तो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा कि ये एक फ्रैक्शन, एक को होल नंबर एक तो कर नहीं सकता ये, तो हमको 7 से ये 5 कैसे दे सकते। हम सिर्फ 8, 4 और 3 का खेल खेले और आंसर। क्या ये 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन। क्या ऐसा आप सॉल्व करते हैं? यदि नहीं करते तो यू मस्ट थिंक ट्वाइस थ्राइस। और इस तरीके के अप्रोच हर एक सेक्शन में, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर एक सेगमेंट में हम बताते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तो थोड़ा सा वो आपको एक सैंपल बताया है, इससे पहले के वीडियो में आप देखे होंगे, वो सैंपल है। आपको बहुत सारा चीज हम बता सकते हैं। मोर देन 50% क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट टचिंग पेन। इंग्लिश में तो पेन टच करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन पेन टच करने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट इक्वालिटी हो, इवन सिलोजिज्म वगैरह का क्वेश्चन हो, पेन टच करने की जरूरत ही नहीं होता। मोर देन 50% क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट टचिंग द पेन। इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू सी द अप्रोच थ्रू विच वी टीच। ठीक है, अब 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये 11th नंबर क्वेश्चन को क्या पेन टच करना है? फिर आप सोचेंगे, क्योंकि और सॉरी 11th हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16। क्या ये 16th नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यू सी, कोई बहुत रेयर कैंडिडेट होगा जो इसको मेंटली सॉल्व करके निकल जाए। रेयर कैंडिडेट। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बस इसी की। 64% ऑफ 750 कैसे निकले, ये आपको दिक्कत करेगा बस। आप डेफिनेटली 64% आप 64/100 इंटू 75 ये निकालना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये है क्या? आप कॉमन सेंस लगाओ। ये जो परसेंटेज निकालने का था, एक्चुअली दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। और 64 को यदि 75 से मल्टीप्लाई करें हम, यदि ये मेंटली नहीं होता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर। हम कैसे इतना बड़े नंबर से कैसे हम बताते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि 475 कितना देगा? 300। तो इसका मतलब 16 इंटू 300 मेंटली हो गया मेरा 4800। 4800 में एक जीरो और है, तो ये 2 जीरो परसेंटेज है, यानी ये वैल्यू हमको 480 दे दिया। 480 दे दिया और 275 में आज जोड़ दिया। और 275 में नहीं जोड़ना है, 275 प्लस 475 आप जोड़ दें। आप छोड़े उसको, यदि आपको डर लगता है तो हमको पता है 6 हो गया, 7.5, 7.5 तो ये दे दिया, 5 बचा है, 5 आंसर। दो भी दो देश। बहुत सारे कैंडिडेट को ये 64% ही निकालने में वो जरूर पेन टच करेगा ऑफ 750। आप देख लो, आप अपने फ्रेंड से किसी से भी आप पूछो, वो डेफिनेटली देंगे इसको मेंटली, क्योंकि 75 से किसी भी नंबर जिसमें 2 छुपा हो या 4 छुपा हो, बहुत आसान। इसको आप 32 इंटू 15 मतलब ऐसे भी कर सकते। किसका 1 होता है तो ये कितना देगा आपको देखना पड़ेगा। तो यदि ये चीज आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, हमको पता है कि 32 का 1.5 टाइम्स हम लोग कर देंगे 48। 15 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब 1.5 गुने से। अब 32 का 1.5 और 48, 480 यानी 4800 इसका वैल्यू होगा। देयर आर लॉट ऑफ वेज थ्रू विच ये ऐसा नंबर देता है कि आप यदि इसमें पेन टच करके आप बनाओगे, वो समझ जाएगा यू हैव अडॉप्टेड कम्बरसम मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशंस। आप सिर्फ देखो, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, क्या इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं? बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड द टेम्परामेंट ऑफ एग्जामिनेशन।
आपको टीचर जो बताते हैं वो सॉल्यूशन की तरफ बताते हैं, हम टेम्परामेंट की तरफ ले जाते हैं। सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। कौन बंदा है जो जो ग्रेजुएट है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? लेकिन हाउ मच टाइम डू यू टेक, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें भी पेन टच नहीं हुआ, मतलब आपका 10 क्वेश्चंस में हम 6 क्वेश्चंस में अभी तक पेन टच नहीं किया। मेंटली निकाल 64 को 75 से मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज मतलब होता है कि नंबर को मल्टीप्लाई करना। आप लोग 64% निकालना स्टार्ट करो, कोई 50% निकालेगा, फिर उसके बाद 10% निकालेगा, 4% निकालेगा, जो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट है। रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन, यदि कोई एग्जाम में यदि पेन टच किया हो तो वो एक क्राइम है। वो क्या है? क्राइम। यू शुड लीव प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है हमको पता है 15, ये क्या है 9, 24 हो गया, 24 144 तो 168 आपका आंसर। आप बताओ कितना, आपको बताने में 10 सेकेंड्स नहीं लग रहा जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना। तो आप इमेजिन करो जब रिदम में आप रहोगे एग्जामिनेशन में एकदम कंसंट्रेशन के साथ, हाउ मच टाइम विल इट। यही सब क्वेश्चन आपको टाइम बचाता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व ये सब करेगा, लेकिन 35 क्वेश्चंस में 20 सॉल्व सब कर देगा। लेकिन क्योंकि इस 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यदि आप 8 मिनट 7 मिनट में सॉल्व कर दिए, इसका मतलब रेस्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास अवेलेबल टाइम, सफिशिएंट टाइम है। एनीवे, ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि इसको बिना पेन टच के आप लोग सॉल्व करते हैं। नो वे। क्योंकि आपको पता है, ठीक है, ये 18 वैल्यू होता है, आपको स्क्वायर एकदम कमांड रखना चाहिए। ये 21.25। अब आप करेंगे क्या, 5 10 बाय 21.25 आप डिवाइड करोगे। परेशान, कोई डबल जीरो पर बैठा रहा है, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वट एवर। बिकॉज आई नो कि दिस इज 21.5, 5 से 10 में 21.25 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हमको पता है कि 100 में कितने 21, 5, 500 में 25, 25 के आसपास कौन सा आंसर है? आंसर, आई विल नॉट डिवाइड इट एक्चुअली, आई विल गेट द अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा, 24 के आसपास कोई नहीं भटक रहा है, 6 12 48 18। क्योंकि हमको पता है 21 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 24 टाइम्स में 21.25 एग्जैक्टली 24 में कट जाएगा। लेकिन हम 24 नहीं, हमको पता है 500 में 20 कितने हैं, आप यही समझिए। एक 100 में 5 तो 500 में 25, ये 21 था। तो आसपास क्या होगा कि थोड़ा कम होगा उससे, 25 से थोड़ा कम, क्योंकि हम 5 10 को यदि 20 से भाग करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग निकले। यदि 21 से करें तो हल्का कम होगा, 25 से कम होगा। तो 25 से कम कौन सा ऑप्शन है? इसलिए दैट्स व्हाई आई टेल यू कि एग्जाम से क्वेश्चन साइंटिफिक होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस विल वर्क वंडर। आप इसमें भी पेन टच किए, नो, इसमें किए, नो, इसमें किए, नो। आप 10 क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं विदाउट टचिंग द पेन। हम आपको गारंटी दिए थे मोर देन 50% क्वेश्चंस को हम लोग विदाउट पेन, इसमें तो हमको लगता है 10 का 10 हो सकता है बिना पेन। हाँ, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन यदि मेंटली है, आपको ये नहीं पता कि 5 से 10 में 21 से करेंगे तो अप्रॉक्स का वहां तक पहुंचेंगे। आप लोग डिवाइड करने लगे। हम तो देखते हैं कि 100 में 5 आता है, 500 में 25 बार आएगा। दिस इज हाउ टॉपर सॉल्व द क्वेश्चन। आपके जो टॉपर होते हैं, जो 80 मार्क्स 85 मार्क्स 90 मार्क्स वो लाते हैं, कोई आरआरबी पीओ वगैरह या क्लर्क वगैरह कह देता है 80 आउट ऑफ 80 भी टॉपर्स लेते आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। दे आर नॉट फ्रॉम जुपिटर, दे आर फ्रॉम दिस लैंड, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त, इसको भी आपको सॉल्व करने में हालत खराब हो। अब यदि आप परसेंटेज सीखें ये सब, आप 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते, 1/8 होता है, तो प्रॉब्लम। मेंटली हम देखेंगे, हमको पता चला कि 8 उधर दे दिए तो 45, आप 45 को 8 से यदि आप
मेंटली नहीं करते हैं, दैट विल बी एक्सट्रीम डिजास्टर्स। हमको पता है 360 होगा, क्यों हम इसको 45 को 8 से नहीं करेंगे, हम 90 को 4 से करेंगे, क्योंकि 90 इंटू 4 बहुत आसान होता है, बिकॉज आई सी समथिंग इन दिस। तो 360 हो गया, और हमको पता है 120 है, तो 360 बनाने के लिए हमको कितना और चाहिए, 240 आंसर। क्या इसमें पेन टच हुआ? नो वे। हम मेंटली देख लिए इसको, 1/8 देगा, 8 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये वैल्यू इसको पुराना है। अब 45 को 8 यदि मेंटली आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी है ही नहीं, आपके टीचर ने बताया ही नहीं, सिर्फ आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पता चला छोटे क्वेश्चन में यू हैव अडॉप्टेड कन्वर्सन मेथड। ये तो हम सिर्फ झलक बता रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी हम आइडिया दें। इसलिए no other platform, the platform of top achiever will definitely make you achiever as well as top achiever. Anyway, आप 10 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं विदाउट टचिंग द पेन। अग्री? अब लास्ट देखते क्या इसमें भी पेन टच करना पड़ेगा क्या? क्या 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को क्या बिना पेन टच के सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्योंकि द मोमेंट, क्योंकि ये सब बहुत छोटा छोटा नंबर है। आप 572 में यदि 13 से डिवीजन यदि आप मेंटली नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि 13:4 52, अब फिर वो 52 बचेगा, यानी ये 44 है। ये वैल्यू हमको मेंटली दिख रहा है, वो 44 है, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सभी डिजिट अलग अलग है, तो हम एक अप्रोच जबरदस्त अपनाते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ चांस रहता है कि ये नन ऑफ दीज आंसर हो। यदि आपका सपोज कि 10 सेकंड बचा है टाइम, तो आप इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये 44 हुआ, 8 में से 6 गया, 2 कितने पावर रखे कि जिसका 2 होगा? हमको पता है कि 8 में पावर 3 जो होता है 512 होता है, ये 3 वाला आंसर। लास्ट डिजिट हमको पता है 44 इंटू 12 माइनस 16, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा लास्ट डिजिट, इसमें क्या पावर रखे 2, मेरा आंसर ये हो जाएगा। और हमको लगता है ये सही भी रहता है, बहुत रेयर होता है कि नन ऑफ दीज वाला आंसर रहता है कैलकुलेशन। यदि थोड़ा रिस्क लेना चाहो, यदि आपको लगता है नहीं रिस्क हम क्यों लें, तो फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, यदि ये 44 हुआ जो कि 8 पे स्क्वायर और 8 पे क्यूब या 8 पे 4 8 पे 5, ह्यूज डिफरेंस। 8 स्क्वायर 64, 8 पे 13 5 12, 8 पे 14 तो और कहां पर चलेगा। आपको पता है क्या करेंगे, हम अप्रॉक्स वैल्यू, हमको पता है कि 8 पे यदि हम कोई भी पावर डालते हैं, बहुत रेंज अलग अलग रेंज देगा। ये 1 2 रखने से 64 होता है, 3 रख देने से 512 आ जाता है, कहां अंतर है। इसका मतलब इसका यदि हम एकदम बहुत ही एकदम नियरेस्ट भी नहीं, बहुत रेंज वाला भी अप्रॉक्स ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा। अब आप क्या करें, यदि हमको पता है ये 44 है, आप 44 टू 12 करें। सो सैड। हम 540 हम देख चुके हैं इसका वैल्यू, क्यों हम इसको 45 लिए। अब 45 इंटू 12 का मतलब हो गया 90 इंटू 6, 540 इसका आंसर हो गया। उसमें से 16 यदि हम घटाते हैं तो 524, ठीक है। 512 होता है 8 पे पावर 3, शायद देख लेंगे, ये आप लोगों का, हम पहुंच गए ना अप्रॉक्स। और कोई भी रखेंगे तो वो जबरदस्त कारण है, इसका मतलब आंसर ये होगा। 2 तरीके से हम बिना पेन टच के इसको, एक हुआ कि एग्जैक्टली आप 44 इंटू 12 माइनस 16 करेंगे तो कितना देगा, ये आप सोचने लगेंगे। हम 45 में, हमको पता है कि 540 होगा, क्योंकि 45 को 12 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, रादर देन 44 को 12 से। यदि आप एग्जैक्ट भी वैल्यू यदि आप करना चाहते हैं इसको, तो हमको पता है कि 540 हुआ, 540 में एक ज्यादा लिए 12 घट जाएगा,
यानी ये 528 हो जाएगा। 528 में 16 घटाते हैं तो 512 हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन डर क्या, हमको पता है कि ऑप्शन रखने से ह्यूज डिफरेंस देगा। ये एकदम नियर अबाउट के हम 600 के आसपास भी पहुंच जाते, कोई अंतर नहीं। अल्टीमेटली 10th क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट टचिंग द पेन। 2 ways थ्रू विच आई हैव टोल्ड यू किस तरीके से सॉल्व करें। सॉल्यूशन ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, क्योंकि इतना छोटा छोटा नंबर है। ये 8 की बात करता है, 12, 16, 13 13, हाँ ये पक्का है आपको 572 इंटू 13 जो है ये पक्का है कि डिवीजन होगा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालना। तो हमको लगता है कि आप यदि 4 इसको 13 को मेंटली 4 बार करेंगे फिर 52 ही बचा, तो वो 4 बार हो गया, यानी इसका वैल्यू 55 लेके हम चलेंगे। क्योंकि हमको लगता है कि एक आप पावर 2 करो, पावर 3 करो, पावर 4 करो, पावर 5 करो, ह्यूज डिफरेंस। तो 45 इंटू 12 मतलब 9 इंटू 6 540 के आसपास कौन देगा भाई? 3 देगा। आप छोड़ दो ना, इसको भी घटाना छोड़ दो, आप 540 रहने दो। 512 कौन दे रहा है? 3। आप भटक नियर अबाउट भी नहीं है आपको ये रखने से। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये 10 क्वेश्चंस है। यू मस्ट वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो बिफोर योर एग्जामिनेशन, और इसको शेयर भी करें। आप रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि वो दे विल गेट द नैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। क्योंकि वो टेम्परामेंट यदि आप डेवलप नहीं है, इसीलिए आपका जो कट ऑफ हो जाता है वो 70 एंड अबव हो जाता है, 70 टू 80 के बीच हो जाता है। ठीक है, कहीं पे 65 भी है, कहीं पे 63 भी है, लेकिन आपका टारगेट होगा कि 70 टू 80 नेट स्कोर आना चाहिए। नेट स्कोर आने के लिए इसका मतलब 90 क्वेश्चन को कम से कम आपको सॉल्व करना है। मैथ्स में तो 35 आउट ऑफ 35 सॉल्व करते हैं। यदि इसका ये अभी तक 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। ये हम आपको 10 क्वेश्चंस आप बताए, 10 क्वेश्चंस कितने, यदि 10 सेकेंड्स यदि ले रहा है हर एक क्वेश्चंस में, जो कि 10 सेकेंड एक दो क्वेश्चन में नहीं भी ले रहा है, इनटू 10 मतलब 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड मींस ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स। इस 10 क्वेश्चंस को यदि 1.5 मिनट्स में हम बनाए, इससे पहले की वीडियो में हम बताए थे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। उस 5 क्वेश्चंस में भी 10 सेकेंड्स के अंदर बनने वाला क्वेश्चन था। 50 सेकेंड में आप 60 सेकेंड्स लिए, मतलब 1 मिनट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सीरीज की बात था, ठीक है, आप सीरीज में हाफ मिनट ही ले लो ऑन एन एवरेज। हालांकि 20 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में बनने वाला है, लेकिन 30 सेकेंड्स आप ले लो हर एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। तो 30 सेकेंड्स इंटू 5, 150 सेकेंड्स कितने हो गए? 2.5 मिनट्स। 5 क्वेश्चंस 2.5 मिनट्स। आपके कितने हो गए ये टोटल? 2, 3, 4, 5 मिनट्स, यानी कि आपका 20 क्वेश्चंस 5 मिनट्स। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका अभी तक, जो हम 3 वीडियो इसमें डाले हुए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में आपका एसबीआई क्लर्क का, ये सब एसबीआई क्लर्क के 2020 क्वेश्चंस को हम उठा रहे हैं। उसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाए जो 5 मिनट्स में होता है। अभी भी आप दिखाओ कि वो 5 मिनट्स में आपसे बनता ही नहीं बनता होगा। दैट्स व्हाई योर सिलेक्शन चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन गेट मिनिमम। और फिर बचेगा आपका कौन सा, आपका फिर आप 5 क्वेश्चन जो है वो आपका डीआई है, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके वर्डिंग वाले क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड। आपको इसके भी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोज में हम एक डीआई का और फिर वर्डिंग का बताएंगे। इसको भी 50% क्वेश्चन विदाउट टचिंग द पेन हम लोग बना सकते हैं। और ये कितना मिनट लेगा मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके पास 5 मिनट्स में यदि आप 20 क्वेश्चन टैकल कर लेते तो 15 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ। आप ये 15 क्वेश्चन 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कम हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा
उस दिन के वीडियो में आपको हम क्या कैसे बताते हैं कि आप 35 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर आप 20 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। मोर देन आप सकते 1 मिनट 2 मिनट बच जाना चाहिए, लेकिन चलो 20 मिनट्स में आप 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए और रॉन्ग होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ये सब एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हम आपको बताने के लिए नहीं आए कि ये क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या सीखा है आपने। ये हम कहें कि किस तरीके से एक टॉपर या एक सक्सेसफुल कैंडिडेट सॉल्व करता है क्वेश्चन को पता है। यदि ये अप्रोच आपको नहीं पता, यदि आपने जो ट्रेनिंग ली है जिन स्कूल से, टीचर से, जिससे भी, यदि ये चीज़ नहीं बताया आपको इस तरीके से सॉल्व करने का, तो यू मस्ट ज्वाइन द ओनली एंड ओनली top achiever platform, because this top achiever platform will certainly make you achiever, and if you work harder and harder you will be a top achiever. ठीक है, तो with that note I love to finish this class। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक न्यू सेगमेंट के साथ आएंगे और इसमें हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों सेक्शन के वीडियोस को आपको यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं। और यदि आगे की तैयारी आपको करनी है तो आपको हमारे ऐप के थ्रू आना पड़ेगा। टिल देन, ओके, बाय, थैंक यू।